बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ घर की घरेलू प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी अर्से से आपसे मुखातिब नहीं हो सका और ना मैं कोई वीडियो बना के डाल सका। तो आज मैंने काफ़ी अर्से के बाद आज मेरी बेटी मुस्फा खान, जो मतलब जिनकी शादी हो गई है, तो उनको मैंने, वो आई थी, तो मैंने कहा चलो आज आपको खंडनी जो है ये आपके लिए बना के पेश की जाए। तो उन्होंने ये बनाई है और मैं आपको बताते चलूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, जायका अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छी होंगी, खुशबू भी इसकी अच्छी होगी। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ खंडलियाँ। खंडलियाँ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने लिया है आधा किलो बेसन, एक बड़े साइज़ की प्याज जो चॉप कर ली है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून हरा धनिया। जिस देगची में हमने बनाना है उसी में हम डायरेक्ट इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें डाली है हरी मिर्चें। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना तो आप हरी मिर्चें स्किप कर सकती हैं, नहीं डालें। अब इसको हमें एक पेस्ट बनाना है। इसको हमने बनाना है, एक लिक्विड पेस्ट बनाना है। इसमें पानी का कोई इशू नहीं है कि पानी कितना डाले, क्योंकि अभी जितना मुझे बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बेसन को छान लेना है, इससे फिर हमें आसानी हो जाएगी इसका ये पेस्ट बनाने में। चूल्हे पे मैं रख चुकी हूँ, अब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये पकना स्टार्ट होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे, कोई झंझट वाला सीन नहीं है। अब ये पकना स्टार्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह पकना शुरू होगा। ये पकना स्टार्ट हो गया है, देखें इसमें नज़र आ रहा होगा। इसको अभी ये तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी इसको हमें मुसलसल चलाना है। और ऐसा नहीं है इसको बस चलाया और छोड़ दिया, इसको मुसलसल चलाना है। और जब इसका कलर चेंज होगा या ये पकने पे आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से पकता है। ये तकरीबन हमारा रेडी हो गया, नज़र आ रहा होगा कितना थिक हो रहा है। इसको 2 मिनट और पकाऊंगी। इसको पकाते पकाते मैंने एक तसला लिया है, तसले में मैंने ऑयलिंग कर दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपके पास अगर तसला नहीं है और कोई ट्रे वगैरह है तो आप उसमें कर लो, तो मेरे पास तो था, खैर मैंने उसमें किया है। बस ये 2 मिनट और लगेंगे और ये पक गया है। ये इतना ही थिक रखना है, ये देखें ये हट भी नहीं रहा, इतना ही थिक रखना है इसको बस मुसलसल चलाना है। बस अब इसको हम जमाने के लिए रखते हैं। ये मैंने तसले में ऑयलिंग कर दी है। अब मैं बस ये जो मैंने तैयार किया है इसको इसमें डालेंगे और इसको फैलाती चले जाऊंगी। इसको गरम गरम ही फैलाना है। हाँ, गरम गरम फैलाना है। अगर गरम गरम नहीं फैलाया तो ये इसी में जमना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खैर हम उस चम्मच से तो फैला नहीं सकते क्योंकि वो उसी में वापस चिपकेगा, तो कोई भी एक स्पून ले लें, उससे इसको फैला दें। ये मैंने जमाने के लिए रख दी हैं। अब जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी, ये बिल्कुल थिक हो जाएंगी, उसके बाद जो है मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अब आप चलते हैं इसको मसाला बनाने के लिए। अब मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। आपको मैंने टमाटर और प्याज दिखाए थे, उसको मैंने ब्लेंडर कर दिया था। अब उसे इसमें ब्लेंडर हुआ हुआ प्याज और ये ऐड कर दूँ टमाटर। इसके जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई मिर्ची वगैरह मैं सब एक साथ ही ऐड करूँगी, फिर इसका आराम से भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, नमक। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे भूनना है। फिर अब मैं इसको भून के आपको दिखाती हूँ। मसाला भुन चुका है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से 2 दफ़ा मसाला भुना है। अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं जितना हमें शोरबा चाहिए।
जब तक ये पानी बॉईल होता है उस वक्त जब तक हम अपनी खंडैयाँ जो है उसको कट कर लेते हैं और वो कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और जब तक ये पानी बॉईल हो जाए फिर बॉईल करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम अपनी खंडैयाँ जो है उसको कट करते हैं। मैंने साइज़ छोटा रखा है, अगर आपको बड़ा रखना हो तो आप बड़ा रखना, तो आपकी मर्जी। मैंने एक साइड इस तरीके से कट किया है। अब इसको थोड़ा सा आड़ा करना है इसको। ये जो आएगा ये शेप नमक पारे का शेप आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सारी जो है ना कट करके आपको इसका शेप दिखाती हूँ। ये हमारा हो चुका है, इसका शेप आया ये। अगर आपको चकोर शेप पसंद है तो आप चकोर रख दें, मैंने ये शेप रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा शोरबा बहुत ज़्यादा जो है ना बॉईल हो रहा है। इसी बॉईल होते में हम ये अपनी खंडैयाँ जो है ऐड करेंगे एक एक करके। इससे फ़ौरन जो है ना इसको डालते ही हमें चम्मच नहीं हिलाना, बाकी सब टूट जाएंगे। तो फिर हम जल्दी जल्दी इसको ऐड करते हैं। फिर हम 5 से 7 मिनट हमें इसको रखना और हमारी खंडैयाँ बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।